Hi guys, dear student. आज मैं फिर 11th फर्स्ट चैप्टर का एक नए टॉपिक के साथ आया है। हम लोग पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक पढ़ लिया। फर्स्ट ग्रोथ, सेकेंड रिप्रोडक्शन, थर्ड मेटाबॉलिज्म। आज हम बताने जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हम लोग को पढ़ना है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बिकॉज हम लोग को लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक पढ़ना है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 तरह के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। देयर आर 3 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन are used. First, cellular level of organization, that is applicable only for living. Next, atomic level of organization, molecular level of organization. हमें बेसिकली पढ़ना है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन मैं आपको जानकारी के लिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तीनों टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगा बाय एंड बाय। तो हम बात करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है? इट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही पाया जाता है। इसमें क्या होता है, हम पढ़ते आ रहे हैं कि हमारा बॉडी का जो फॉर्मेशन हुआ है उसका यूनिट क्या है? सेल है। इसीलिए हम कहते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जीवन का संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई किसको कहा जाता है? सेल को। और ये सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। जिस लिविंग का बॉडी का फॉर्मेशन सेल से स्टार्ट होता है, या वो सिंगल सेल हो या नंबर ऑफ सेल हो, मल्टी सेलुलर हो, यूनिसेलुलर हो या मल्टी सेलुलर हो। नंबर ऑफ सेल मिलकर के क्या बनाते हैं? नंबर ऑफ टिश्यू बनाते हैं। नंबर ऑफ टिश्यू मिलकर के नंबर ऑफ टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। टिश्यू सिस्टम मिलकर के नंबर ऑफ ऑर्गन्स बनाते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गन्स मिलकर के नंबर ऑफ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और उसके बाद ये ऑर्गेनिज्म का कंप्लीट डेवलपमेंट होता है। अब ये सोचिए, बिना सिस्टम का तो हम कोई काम कर नहीं सकते हैं। सिस्टम, आप छोटी से छोटी काम हम करते हैं, अगर उसे किसी न किसी सिस्टमेटिकली वर्क करते हैं तो वह क्या होता है? बहुत आसानी से और अच्छी तरह से वह कंप्लीट हो जाता है, वर्क होता है उसका। उसी तरह से हमारा बॉडी जो ये काम कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं, बहुत सारे लोगों को ये पता होता है, पूरे दुनिया का हिस्ट्री उसको मालूम होता है और अपने बॉडी के बारे में कुछ पता नहीं है कि वह कैसे देख रहा है। भाई आप देख रहे हो, कैसे देख रहे हो? आपसे आपका बॉडी साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे ये साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? आप भोजन लेते हो, एक राइस, ग्रेट्स, पल्सेस, वेजिटेबल के रूप में, और उससे एनर्जी कैसे मिल जाती है? बॉडी कैसे एनर्जी ले लेता है? उसका डाइजेशन कैसे हो जाता है?
ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होकर के सिंपल मॉलिक्यूल्स में कैसे टूट जाता है। तो इसके लिए इतने सारे सिस्टम वर्क कर रहे हैं, इतने सारे। अगर हमारे बॉडी का सेल ग्रोथ करता है तो टिश्यू का ग्रोथ होगा, टिश्यू ग्रोथ करता है टिश्यू सिस्टम का ग्रोथ होगा, टिश्यू सिस्टम ग्रोथ करेगा ऑर्गन का ग्रोथ होगा, ऑर्गन का ग्रोथ होगा ऑर्गन सिस्टम का ग्रोथ होगा, ऑर्गन सिस्टम का ग्रोथ होगा तो हमारा ग्रोथ होगा। ऑर्गन सिस्टम का ग्रोथ होता है। अगर ऑर्गन सिस्टम हमारा सही है, हम सही हैं, हम हेल्दी रहेंगे। अगर हमारा ऑर्गन सिस्टम खराब हो गया, खराब होता है, हम क्या करते हैं, थोड़ी सी लूज मोशन हो गई, गए डॉक्टर के पास, केमिस्ट शॉप के पास गए, वहां से दवा लाए, यूज कर लिया। वो क्या किया, वो कंप्लीट ट्रीटमेंट हमारे सिस्टम का नहीं किया, वो उसे कंट्रोल कर लिया। कोई पेन हो रहा है, पेन किलर हमने ले लिया, वो हमें रियलाइज नहीं होने दिया, हमारे बॉडी को हमें महसूस नहीं होने दिया कि हमें पेन हो रहा है, वह सही नहीं करता है। इसके लिए करना क्या होगा, अगर हमारा ऑर्गन सिस्टम सही हो जाए, मान लो आपके घर में खाना बनाने के लिए सारे मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स रखे हुए हैं, आप डेली फिर भी खा लेते हो, जाकर के होटल में खा लेते हो। एक ना एक दिन वह जो चूल्हा जिसपे आप खाना बनाते हो उसमें रस्टिंग हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा। जितने रॉ मटेरियल खाना बनाने वाले हैं वो सारे खराब हो जाएंगे। अब क्या करोगे, आपको हमेशा घर से बाहर जाकर के ही खाना खाना पड़ेगा। कब तक, जब तक आप अपने उस रॉ मटेरियल को चेंज नहीं करते हो, सही नहीं करते हो। सेम प्रोसेस हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। तो हमने देखा सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, लिविंग बॉडी, इट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फाउंड ओनली इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है। और इसमें सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम से लिविंग बॉडी का फॉर्मेशन होता है। ये सेलुलर, नेक्स्ट पॉइंट आता है एक सेलुलर स्ट्रक्चर। ये सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होता है, ये सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब है प्रेजेंस ऑफ सेल। अरे एक लिविंग बॉडी है, ये पेन मार्कर है, ये नॉन लिविंग है, ये भी किसी न किसी तरह की कंपोनेंट से ये बना हुआ है। तो एक वह है जिसमें प्रेजेंस ऑफ सेल होता है, एक ऐसा बॉडी जिसमें सेल होता है लेकिन सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं, प्रेजेंस ऑफ सेल होता है। एक ऐसा तो प्रेजेंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स जिसमें सेल ऑर्गेनल्स होंगे, सेल के कंपोनेंट होंगे जो मिलकर काम करता है। नोट में लिख दिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉमन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है लिविंग और नॉन लिविंग में सेम होता है। पहला हम आज डिस्कस करेंगे एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? इट इज द लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। यह लिविंग और नॉन लिविंग का सबसे लोअर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो सेल से पहले। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑल living organisms are
बेसिकली मेड अप ऑफ 4 केमिकल एलिमेंट्स। इस लेवल एटॉमिक लेवल के अनुसार जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वह केवल 4 ही एलिमेंट से बना हुआ है और दूसरा 1% है अदर एलिमेंट। मुख्यतः जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो लिविंग में हुआ है तो इसके अनुसार लिविंग का जो बॉडी है जो बना हुआ है मेनली ये 4 एलिमेंट से बना हुआ है, एक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अदर 1% है। और नॉन लिविंग जो बना हुआ है, नॉन लिविंग आर मेड अप ऑफ, नॉन लिविंग जो बना हुआ है वह 3 से बना हुआ है, एक सिलिका है, कैल्शियम है, आयरन है। तो हमने देखा कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये 3 टाइप्स होते हैं। एक सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बॉडी का फॉर्मेशन सेल के द्वारा होता है। दूसरा एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बॉडी का फॉर्मेशन एलिमेंट के द्वारा होता है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में मॉलिक्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस पर डिस्कस करेंगे, फिर आगे बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।